हेलो बच्चों, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। देखिए, आपका चैप्टर चल रहा है सदिश बीजगणित, इंग्लिश में बोलते वेक्टर अलजेब्रा। इसका क्वेश्चन नंबर है 19। 19 से पहले 18 क्वेश्चन आपके, इससे पहले 4 वीडियो बन चुके हैं, तो उनको आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, सिद्ध करो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जिनके शीर्षों के सदिश ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर है का 1/2 बी क्रॉस सी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी मॉड ये क्षेत्रफल होगा, ये सिद्ध करना है। तो यहाँ पर त्रिभुज बन रहा है, तो त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी, ये त्रिभुज ए बी सी। तो इसको हल कैसे करते हैं, हम लोग मान लेते हैं। तो इसमें तो दिए हैं शीर्षों के बिंदु दिए हैं, यानी सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष मानते हैं। तो यहां पर ओ ए वेक्टर कितना है, ए वेक्टर, यह मूल बिंदु के सापेक्ष हम लोग मान लेते हैं। तो ओ बी बिंदु का सदिश है बी वेक्टर, और सी का है तो वो ओ सी हो गया, सी वेक्टर। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है किसी एक भुजा के सापेक्ष ए बी ए सी का सदिश गुणन निकालने के बाद उसका मॉड लेने से 1/2 का गुणा कर दिया जाता है, तो वही क्षेत्रफल आ जाता है। तो हम पहले ए बी और ए सी निकाल रहे हैं। तो ए बी बराबर हो जाएगा ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए। तो ओ बी का मान है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। इस प्रकार ए सी निकाल लेते हैं किसी एक बिंदु के सापेक्ष, सी के या बी के या ए के हम निकाल रहे हैं, बी के निकाल सकते हैं या सी के। तो हम ए सी निकालेंगे तो ये हो जाएगा ओ सी माइनस ओ ए, यानी जो लास्ट में आता है उसका स्थिर सदिश, यानी सी का स्थिर सदिश माइनस ए का स्थिर सदिश। तो ओ सी का मान है सी वेक्टर और ओ ए का मान ए वेक्टर। तो ए सी, ए बी और ए सी आ चुका है आपका। अब त्रिभुज का निकालना है क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, सो फॉर्मूला त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 मॉड ए बी क्रॉस ए सी वेक्टर। अच्छा, इनके मान हमने इसलिए निकाले हैं। तो 1/2 ए बी का मान आपका है बी माइनस ए वेक्टर क्रॉस ए सी का मान है सी माइनस ए वेक्टर मॉड। अब इसको सरल करो, 1/2 बी का क्रॉस लगा है, सदिश गुणा होगा, क्रॉस का मतलब सदिश गुणा। तो बी क्रॉस सी, फिर यहाँ माइनस ए प्लस है तो माइनस बी क्रॉस ए। अब ए का गुणा होगा तो माइनस ए क्रॉस सी, माइनस गुणे माइनस तो प्लस हो गया ए क्रॉस ए। अब यहां पर आपको ध्यान रखना होता है चिन्ह कब बदलते हैं, यदि चक्रीय क्रम आप याद रखें। ए इधर की ओर तीर है, ए बी सी 3 वेक्टर है, 3 सदिश हैं, ए के बाद बी के बाद सी और सी के बाद ए। अगर ये सदिश क्रम टूट रहा है तो ए के बाद अगर सी है तो माइनस चिन्ह आ जाता है, विपरीत दिशा हो जाती है, यानी 1/2 बी क्रॉस सी सीधा लिखा है, बी के बाद सी तो बी क्रॉस सी सही लिखा है। यहाँ बी के बाद ए आया, बी के बाद ए उल्टा हो गया, तो यहाँ माइनस लगा सकते हैं, माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का ए क्रॉस बी, एक माइनस पहले से और चिन्ह बदला तो प्लस हो गया। यहाँ देखो यहाँ भी उल्टा है, ए के बाद सी, सी के ए के बाद बी आता है, तो यहाँ विपरीत दिशा हो गई, तो प्लस सी क्रॉस ए। ये ए क्रॉस ए का गुणा 0 हो जाता है, यानी ए क्रॉस ए का सदिश 0 होता है, समान है। या बी क्रॉस बी का मान भी आपका 0, सी क्रॉस सी का मान भी आपका 0 होगा। तो बचा कितना, तो 1/2 बी क्रॉस सी प्लस
ए क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस ए वेक्टर वर्ग इकाई। यही आपका इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 20। दो पार्ट हैं। यदि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर तीन सदिश इस प्रकार हैं कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो सिद्ध करना है ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी बराबर सी क्रॉस ए। दूसरा इसी में त्रिभुज एबीसी में सिद्ध करो साइन ए बटे ए बराबर साइन बी बटे बी बराबर साइन सी बटे सी। ये ज्या नियम है, फर्स्ट में पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री में। ये सदिश विषय आपको सिद्ध करना है, 2011, 10 और 7 में आया। तो इसको हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये सदिश गुणा हो रहा है, आपको दिया क्या गया है उसको लेके चलते हैं। ये दिया गया है, ये कैसे है, तीन सदिश राशियां। तो हल करेंगे ए प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0, ये समीकरण 1 मान लिया। अब यहाँ दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, वेक्टर ए का सदिश गुणा करने पर, तो सदिश गुणा इसमें करेंगे तो क्या होगा, ए क्रॉस ए प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर ए क्रॉस 0। इधर तो 0 हो जाएगा, ए का क्रॉस करेंगे तो ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ये वेक्टर लगेगा इधर 0। तो ए क्रॉस ए अभी हमने बताया था समान चिन्हों का सदिश गुणा 0 हो जाता है, यानी समान सदिशों का, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ बचेगा क्या, ए क्रॉस बी, और ये उल्टा लिखा है तो माइनस सी क्रॉस ए, चक्र क्रम में लिखना है, अभी पिछला क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बराबर 0। तो यहाँ से ए क्रॉस बी बराबर सी क्रॉस ए, पक्षांतर कर दिया, ये समीकरण हुआ 2। अब इसी प्रकार बी का सदिश गुणा इसी में करेंगे, इसी प्रकार वेक्टर बी का सदिश गुणा करने पर इसमें करेंगे समीकरण 1 में, ये 1 में। तो यहाँ बी क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर बराबर बी क्रॉस सी, तो यहाँ हो जाएगा बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी, इधर 0 हुआ तो ये आपका 0 हो जाएगा। ये उल्टा लिखा तो माइनस ए क्रॉस बी हो जाएगा, ये 0 हुआ प्लस का बी क्रॉस सी हुआ बराबर 0, पक्षांतर करें तो ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी हुआ, समीकरण 3। देखो ए क्रॉस बी बराबर सी क्रॉस ए, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसका मतलब ये तीनों बराबर हो गए, 3 पद हैं, तो सी क्रॉस ए बराबर बी क्रॉस सी हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 2 व 3 से ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी बराबर सी क्रॉस सी। एक तो आपका ये पार्ट सिद्ध हुआ पहला वाला। अब इसी को आगे और बढ़ाते हैं तो कैसे सिद्ध होगा, इसके लिए हमें आगे का पार्ट, सेकंड पार्ट कैसे आएगा, ए बी सी ये त्रिभुज बनाना होगा। तो यहाँ पर ए और बी, ए वेक्टर ए के सामने का वेक्टर ये होता है ये, और बी के सामने बी वेक्टर, सी के सामने सी वेक्टर, ये चक्र क्रम में लिए गए बना इधर की दिशा, तो सी वेक्टर हुआ। अब देखो बी, ए और बी के बीच का कोण, इसको आगे बढ़ाएंगे, एक दूसरे पर आसन्न सदिश जो कोण बनाते हैं, ये कोण आपका है सी, तो ये कोण जो होगा वो कितना, 180 रेखा 180 माइनस सी हो जाएगा। इसके बीच में ये आगे बढ़ाओ तो ये बी वेक्टर है, कौन सा है, ये इधर बी है, इसकी दिशा इधर है, इधर सामने जाएगा, तो ये कोण, ये अंदर का कोण ए है, तो इधर 180 माइनस ए आएगा ये वाला। इसी प्रकार इसको आगे बढ़ाएंगे, ये भुजा बढ़ा दी, तो ये कोण आपका बी है, इधर हमें निकालना होता है ये वाला, ये कोण कैसे है, इसकी दिशा इधर, ये सी है, तो ये इसकी दिशा इधर है और इधर जो एक दूसरे पर आसन्न ये हो गए, ये कोण बी है, तो यहाँ इधर 180 घटाएंगे, 180 माइनस बी। इस प्रकार ये आपका चित्र बन गया।
अब देखिए हम रखते क्या है, ए क्रॉस बी, हमारा फॉर्मूला एक होता है ए क्रॉस बी बराबर मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप, ये फॉर्मूला होता है। तो जहां पर थीटा का ए और बी के बीच का कोण, वही फॉर्मूला यहाँ लग रहा है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो दोनों का अगर मॉड ले लें तो एन का मान 1 हो जाता है, यहाँ बराबर है तो यही फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर मॉड ए वेक्टर, मॉड का मतलब है परिमाण आ जाता है, मॉड बी वेक्टर साइन थीटा, ए और बी के बीच में कोण, देखो ए आपका ये रहा, ए की दिशा इधर है और बी की ये है, 180 माइनस सी आएगा, 180 माइनस सी और एन कैप, ठीक। इसी प्रकार बी क्रॉस सी, इधर लिखे दे रहे हैं, बी क्रॉस सी मॉड बी वेक्टर मॉड सी वेक्टर साइन थीटा, थीटा बी और सी के बीच का कोण, बी आपका ये रहा और सी ये रहा, इसकी दिशा 180 माइनस ए आएगा, 180 माइनस ए। इसी प्रकार तीसरा है बराबर ये वाला, तो मॉड सी वेक्टर मॉड ए वेक्टर सी और ए के बीच में, सी आपका देखो कहाँ है, सी ये रहा और ए आपका ये रहा, इनके बीच में 180 माइनस बी बन रहा है ये कोण, तो 180 माइनस बी एन कैप, इसमें भी एन कैप होगी, एन कैप। तो एन कैप प्रत्येक में बराबर है, सो सब खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ क्या बचा, ए बी, मॉड आ जाता है इसका मतलब अदिश राशि, ए बी यहाँ बचा साइन 180 माइनस थीटा यानी साइन थीटा साइन सी बराबर, इधर क्या बचा, ए बी सी साइन ए बराबर यहाँ सी ए साइन बी, ये बचा। एन प्रत्येक से कॉमन लेके खत्म होगा, एन तीनों बराबर है तो एन समान संख्या खत्म हो जाती है। अब इसमें प्रत्येक पद में हमने क्या, ए बी सी का भाग दे दो, यानी प्रत्येक पद में ए बी सी का भाग देने पर, तो देंगे यहाँ पर क्या बचेगा, साइन सी बटे ए बी कटेंगे, सी बचेगा बराबर यहाँ साइन ए, बी सी कटेंगे, ए बचेगा बराबर साइन बी, सी कटेंगे तो यहाँ बचेगा बी। यही आपको सिद्ध करना है, प्रूव्ड। ये इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 21 है, दो पार्ट इसमें भी है। यदि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ये वेक्टर के निशान है, एकांक सदिश है, एकांक मतलब मॉड ए का मान 1 होगा तथा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो सिद्ध करना यहाँ डॉट है, डॉट क्रॉस में या अदिश गुणा है, डॉट का मतलब अदिश गुणा, इसका मान निकालना है। दूसरे में इसी प्रकार है, मॉड ए दिया है, मॉड ए का मान बी और सी, तब इसका मान निकालना है। तो देखो हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं, इसी प्रकार आप ये कर लेंगे। तो बी पार्ट देखिए, बी में जो दिया है आपका ये मान दिया है, और क्या दिया है वो लिख लेते हैं। मॉड ए का मान 3 दिया है, मॉड बी का मान 4 दिया है और मॉड सी का मान 2 दिया है, ये दिया है। और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0, ये समीकरण 1 मान लो। पिछले सवाल में हमने क्या किया था, वहां सदिश गुणा हो रहा था, यहाँ लाना है डॉट, तो प्रत्येक में अदिश गुणा होगा, सेम वही तरीका है। तो लिखेंगे समीकरण 1 में ए का अदिश गुणा, क्या होगा, ए का अदिश गुणा करने पर, तो अदिश गुणा करो, अदिश का मतलब डॉट, ए डॉट ए प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इधर होगा ए डॉट 0 तो 0 हो जाएगा, ए डॉट ए डॉट ए का मान 1 हो जाता है, यहाँ इकाई सदिश दिए गए यानी मॉड हो जाएगा, तो इसका मान दिया है यहाँ, प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, इधर हुआ 0, ये डॉट हुआ था, तो इसका मतलब है मॉड, ये मॉड ए का वर्ग का मान और मॉड का मान
बराबर होता है ए डॉट का मतलब हुआ ए डॉट इंटू ए डॉट बराबर मॉड ए का वर्ग, ये फॉर्मूला होता है वर्ग। यहाँ क्या बचा, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी बराबर 0। मॉड ए का मान हुआ 3, 3 का वर्ग करेंगे 9 बराबर प्लस ए डॉट बी ए डॉट सी बराबर 0। पक्षांतर करो, यहां से एक समीकरण बनेगा बराबर -9 समीकरण 2। इसी प्रकार बी का और सी का क्रम से करेंगे। बी तथा सी का आधे से गुणा करने पर, तो इसी प्रकार बी का करेंगे यहाँ, तो कितना हो जाएगा बी ए प्लस बी प्लस सी इधर 0, तो बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी वर्ग हो जाएगा प्लस बी डॉट सी बराबर इधर 0। इसका मतलब इसको आदेश गुणा है तो इसको इधर लिख सकते, दिशा चेंज नहीं होती है। ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी, ये बी वर्ग हुआ माइनस का बी मॉड का स्क्वायर, बी का मान है 4, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी बराबर माइनस का 16, समीकरण 3 हुआ। अब सी का करो, तो इसी में सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी बराबर इधर 0, तो यहाँ सी डॉट ए वेक्टर प्लस सी डॉट बी वेक्टर प्लस सी डॉट सी बराबर 0। यहाँ से देखो क्रम से लिख लो, बी डॉट सी पहले लिख लिया इंटू सी डॉट ए बराबर ये सी स्क्वायर हुआ, यानी सी स्क्वायर का वैल्यू, सी का मान है कितना है 2, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, माइनस का इधर जाएगा, ये समीकरण हुआ 4। अब इन तीनों समीकरणों 2 3 4 जोड़ दो, तो समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 प्लस समीकरण 4, तो देखिए इनको जोड़ेंगे तो ए डॉट बी और यहां पर भी एक है ए डॉट बी, तो 2 ए डॉट बी हो गए प्लस ए डॉट बी डॉट सी, देखिए बी डॉट सी इसमें है और इसमें है, तो 2 बी डॉट सी हो गए प्लस सी डॉट इसमें है और इसमें है, तो 2 सी डॉट ए हो गए। इधर जोड़ेंगे माइनस का 9 ये 16 29 हो गए, माइनस के 2 कॉमन लेके भाग दे दो, तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये कॉमन है तो इधर जाएगा 29/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार फर्स्ट पार्ट में क्या है, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट के लिए हम लिखे दे रहे हैं ए पार्ट, यहाँ मॉड का मान इकाई सदिश है, एक मान होगा, कितना होगा, मॉड बी भी इकाई सदिश है, एक मान होगा, और मॉड सी का मान 1 होगा। यही समीकरण में हम जहां पर हमने लिखा है मॉड ए के मान, ये बदल के रखेंगे तो आंसर उसका आएगा 3/2। इसका आंसर हम लिखे दे रहे हैं माइनस का 3/2 करना है आपको। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर है 22। 3 सदिश ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इस प्रकार है कि मॉड ए का मान 3 है, मॉड बी का मान 4 है, मॉड सी का मान 5 है, और इनमें से प्रत्येक अन्य 2 सदिश के योगफल पर लंब है, यानी प्रत्येक सदिश जो है 3 सदिश ए बी सी है, इन प्रत्येक अन्य 2 पर लंब है। इसका मतलब लंब की शर्त होती है ए डॉट बी। तो निकालेंगे कैसे, 3 सदिश है, कौन कौन से हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। तो ए वेक्टर लंब है किस पर, योगशेष सी पर, इसका मतलब हो जाएगा ए डॉट बी प्लस सी बराबर 0। इसी प्रकार बी शेष पर लंब है, बी लंब है शेष का मतलब ए प्लस सी पर, ए प्लस सी पर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी डॉट ए प्लस सी का मान 0 हो जाएगा, लंब की कंडीशन होती है।
तीसरा एक और दिया सी वेक्टर, सी लंब किसके, शेष बचे बी और सी, नहीं बी और ए प्लस सी बी, सॉरी। तो इसका मतलब सी डॉट ए प्लस बी का मान 0 हो जाएगा। और मान क्या दिया है, मॉड ए का मान दिया है 3, मॉड बी का मान दिया है 4, मॉड सी का मान दिया है 5। तब आपको इसकी मॉड ए प्लस बी प्लस सी का मान ज्ञात करना है। तो देखो कैसे ज्ञात करते हैं। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर कर देती है। क्या हुआ, स्क्वायर। तो स्क्वायर किया, इसको हम लिख सकते हैं, चूंकि वर्ग से पहले आएगा नहीं, वर्ग का मान निकाल ले बाद में रूट ले लेंगे, तो इसको लिख सकते ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। इसको लिख लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी। तो देखिए इसको क्या करेंगे, इसका गुणा इधर होगा, तो हम देखते हैं ये 0 भी करने हैं, तो ए का गुणा पहले होगा ए में, तो ए डॉट ए प्लस ए का गुणा बी प्लस सी, ये 0 करने हैं, तो ए डॉट बी प्लस सी। फिर अब बी का नंबर आया, तो प्लस बी का गुणा बी में कर लो पहले, बी डॉट बी। अब शेष कितने बचे, प्लस बी का गुणा बचा है ए प्लस सी कॉमन लेके, अपने ये निकालने हैं इसलिए। अब तीसरा सी बचा है, सी का सी करेंगे, तो सी डॉट सी प्लस, अब सी बचा इसका गुणा, सी डॉट ए प्लस बी में बचा। ये क्यों किया, हमें सुविधा के अनुसार जितने मान दिए वो रखने हैं। तो देखो ये तो हो गया मॉड ए स्क्वायर, इसका मान 0 है, ये देखो ये हो गया प्लस बी स्क्वायर मॉड का, इसका मान फिर 0 है, बी डॉट ए प्लस सी, बी डॉट ए प्लस सी 0, प्लस अगला मान है सी मॉड का स्क्वायर, ये फिर 0 हो गया। तो देखो ए मॉड का वर्ग है, ए का वर्ग 3 त्रिका 9, इधर कितना हो गया, बी का मान 4 चौको 16, इधर हो गया 25। ये आया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर। आपको निकालना है ए प्लस बी प्लस सी, तो वर्गमूल ले लो, तो इधर कितना हो जाएगा, ये आया 25 16 50। इसका मतलब मॉड ए प्लस बी प्लस सी का वर्ग बराबर हुआ 50, तो मॉड ए प्लस बी प्लस सी का रूट 50। यही आपका आंसर हो गया।